हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय कनौजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी होम साइंस सब्जेक्ट के साथ जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं और बीपीएससी 4 की और बिहार स्टेट की तैयारी करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आज 25 दिसंबर और आपकी क्लासेस फिर से रनिंग पे आ गई हैं 25 दिसंबर से। और 25 दिसंबर है आज है बड़ा दिन। हमारी तरफ से आप सभी को बड़े दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये क्वेश्चन पेपर है 2013 का और इससे अगले सेशन में हम क्वेश्चनों का डिस्कशन 1 से 8 तक कर चुके हैं, है ना। इस सेशन में क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है मिलावट निरोध अधिनियम। मिलावट अनुरोध अधिनियम हाँ, मिलावट निरोध अधिनियम कब लागू हुआ था? यहाँ पे लिखा है कब, वो लाइट की वजह से आप लोग को दिखेगा नहीं। यहाँ लिखा है कब लागू किया गया था। तो मिलावट अनुरोध अधिनियम अनुरोध पता नहीं, किसी से विनती थोड़ी कर रहे हैं। मिलावट निरोध अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ए कह रहा है 1 जून 1955, बी कह रहा है 1 अगस्त 1956, सी कह रहा है 1 मई 1957 और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जाएगा 1 जून 1955 में मिलावट निरोध अधिनियम पारित हुआ था, है ना। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध लड़ते हैं? तो एंटीबॉडी किसके विरुद्ध लड़ते हैं? तो ए कह रहा है वातावरणीय दशाओं से लड़ते हैं, बी कह रहा है विपत्ति और सी कह रहा है संक्रमण, डी कह रहा है पोषक पदार्थों की कमी। तो हमारा आंसर जाएगा सी, संक्रमण के प्रति लड़ते हैं या विरुद्ध लड़ते हैं एंटीबॉडी, जिनको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता, है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, सॉरी। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कह रहा है पेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने से होती है? तो पेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने के कारण होती है? तो ए कह रहा है साइट्रिक एसिड, बी कह रहा है एसिटिक एसिड, सी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, डी कह रहा है लैक्टिक एसिड। तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा, आप लोग बताइए। इसके जमा हो जाने से हमें थकान का एहसास होने लगता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा तेज तेज चलो या कहीं ऊंची जगह पे या पहाड़ों पे या जीने पे चढ़ो तो जल्दी से थकान महसूस होने लगती, किस कारण होने लगती है? क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है। तो हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है और उसमें उसको जब वो ऑक्सीजन टूटती है तो उसमें में से ग्लूकोज टूटता है, ऑक्सीजन टूटती है, मतलब जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो टूटती, तो हमें ऊर्जा मिलती है और हम अपना कार्य करते हैं। और जब नहीं मिलती है तो हमारे अंदर हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है और जब हम थोड़ा सा रुक जाते हैं जल्दी सांस लेने लगते हैं ना,
तो हमारे अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है और ऑक्सीजन जो है लैक्टिक एसिड को तोड़ देती है और पुनः संचरण ब्लड का होने लगता है और हमें ताजगी महसूस होने लगती है और या कहें कि हमें ऊर्जा मिल जाती है और हम तुरंत तुरंत फिर से अपने कार्य पे लग जाते हैं। तो हमारा आंसर जाएगा डी, लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड जमा हो जाने से हमें थकान का अनुभव या एहसास होने लगता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कह रहा है मनुष्य में रेक्टम एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो रेक्टम एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किस तंत्र से संबंधित है? क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था। ए कह रहा पाचन तंत्र से, बी कह रहा है श्वसन तंत्र से, सी कह रहा है उत्सर्जन तंत्र से, डी कह रहा है परिवहन तंत्र से। परिवहन तंत्र से। तो परिवहन तंत्र किसे कहते हैं? परिवहन तंत्र उसे कहते हैं जैसे कि हमारा एक परिवहन है ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला कोई भी साधन हो, जैसे कि बॉडी में हमारे ये कौन काम करता है? हीमोग्लोबिन करता है, या इसको कहते हैं रक्त, है ना। रक्त करता है, रक्त पर संचारण तंत्र है ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है रक्त। और उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र जैसे कि जो हमारी बॉडी को आवश्यकता नहीं होती है, व्यर्थ पदार्थ जिन्हें हम कहते हैं ना, उन्हें जो भी तंत्र निकालता है हमारी बॉडी से बाहर, व्यर्थ पदार्थों को या खराब पदार्थों को या अपशिष्ट पदार्थों को, है ना। तो उसी तंत्र को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, है ना। और श्वसन तंत्र जो अंग हमारे श्वसन कार्य में भाग लेते हैं, है ना, उसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। जैसे कि नासिका है, नासिका नाल है और फेफड़े हैं, है ना, नासा मार्ग है, ये सब हमारे श्वसन तंत्र के अंग हैं, ये भाग है। पाचन तंत्र जो है, पाचन तंत्र हमारा मुंह से लगाकर मल द्वार तक पाचन तंत्र या पाचन तंत्र अलग है, आहार नाल अलग है। ये मुंह से लगा के मल द्वार तक ये आहार नाल है। पाचन तंत्र वो है जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट या पचाने में जो अंग काम करते हैं या भाग लेते हैं, उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र, रेक्टम जो है एक पाचन तंत्र का भाग है ना। ये बड़ी आंत का भाग है जिसे हम गुदा द्वार कहते हैं, इसे हम साइंस की भाषा में रेक्टम कहते हैं, है ना। क्वेश्चन हमारा 12 कह रहा है कटलेरी के अंतर्गत आते हैं। तो कटलेरी के अंतर्गत कौन आता है? चम्मच, छिलनी, कद्दूकस। बी कह रहा है चम्मच, चाकू, छिलनी। और सी कह रहा है कांटे, कद्दूकस, चम्मच। और डी कह रहा है चाकू, कांटे, चम्मच। तो हमारा आंसर जाएगा डी। जिन्हें हम भोजन खाते समय, है ना, जिन्हें हम भोजन खाते समय इन चीजों को यूज करते हैं, उन्हें हम कटलेरी में रखते हैं। जैसे कि हम चाकू है, कांटे हैं, चम्मच है, ये हम खाना खाते समय या फ्रूट खाते समय, मतलब कि फल खाते समय हम इन्हें यूज करते हैं, इन्हें हम कटलेरी के अंतर्गत रखते हैं, है ना। और क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानवीय साधन नहीं? तो जो मानव के अंदर निहित है ना, वो मानवीय साधन है, और जो मानव के अंदर नहीं निहित है वो मानवीय साधन नहीं है। बस सिंपल सी बात है। तो जैसे कि ज्ञान है, ये मानव के अंदर है, शक्ति है मानव के अंदर है, रुचि है मानव के अंदर, है ना। धन जो है मानव के अंदर नहीं है या मानव के बस में नहीं, ये तो आता जाता रहता है ना। तो हमारा आंसर जाएगा डी, धन। ये अमानवीय साधन है। और रुचि, ज्ञान, शक्ति, ये सब मानवीय साधन है जो मानव के अंदर निहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है
कठपुतली एक है। कठपुतली एक क्या है? दृश्य साधन है। दृश्य साधन हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम केवल देख सकते हैं, है ना। सुन नहीं सकते, उन्हें हम केवल देख सकते हैं, तो उन्हें दृश्य साधन कहते हैं। अब बी कह रहा है श्रव्य साधन है। श्रव्य साधन है जिन वो होते हैं जिन्हें हम केवल सुन सकते हैं। और श्रोत दृश्य साधन है, तो कठपुतली जो है हमारी श्रव्य दृश्य साधन है ना, जिन्हें हम देख सकते हैं प्लस उनमें आवाजें भी दी जाती हैं जिन्हें हम सुन सकते हैं। जैसे किसी स्वच्छता अभियान पर कठपुतली नाटक किया जाता है ना, कठपुतली द्वारा नाटक करके दिखाया जाता है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इससे भी कठपुतली द्वारा नाटक दिखाया जाता है। तो ये दृश्य श्रव्य साधन है। और डी कह रहा कोई नहीं, तो हमारा आंसर जाएगा सी। आई होप कि ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हम उसका आंसर भी देंगे। और जो बच्चे नए आए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर पीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी या पीजीसी नेट तो अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मैं नेट के लिए अभी कुछ भी नहीं लाने वाली हूँ, है ना, बड़ा सिलेबस है। और बीपीएससी 4 और बिहार स्टेट के लिए जो बच्चे इच्छुक हैं हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, वो बच्चे हमारे से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।